हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक और बड़ी अपडेट लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और पिछले 4 दिनों में 40 से ज्यादा रिजल्ट साइट पर देखने को आपको मिल गए होंगे। और इन्हीं रिजल्ट के सिलसिलों में मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहा हूं, जो बच्चों के लिए सरदर्द का विषय बनी हुई है। उसी सरदर्द को बढ़ाने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, सोच समझकर कह रहा हूं कि सरदर्द बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कारनामे कर रही है उनसे बच्चों का केवल सरदर्द बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि सेमेस्टर 4th बीएससी मैथ ग्रुप एंड बायो ग्रुप का रिजल्ट दिनांक 13/11/2025 को देर रात जारी किया गया था। अब देर रात बच्चों को पता नहीं था क्योंकि सर्वर डाउन थे, साइट स्लो थी। बच्चों को पता लगा कल दिनांक 14/11/2025 को। लेकिन जब बच्चों ने सेमेस्टर 4th का रिजल्ट निकालना शुरू किया, एक तो साइट स्लो है, तब उनका दिमाग खराब था। एक दूसरी बात, जब उन्होंने रिजल्ट निकाला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। और उस जमीन खिसकने का कारण यह था कि जिन बच्चों के सेमेस्टर फर्स्ट में बैक नहीं है, सेकंड में बैक नहीं है, थर्ड में बैक नहीं है, फोर्थ में बैक नहीं है, उन बच्चों को भी रिजल्ट में नोट प्रमोटेड दिखाया गया था। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यह था कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट है वो अच्छे से अपडेट नहीं किया था। इसी वजह से सभी बच्चों के नोट प्रमोटेड आ रहा था। अब उसी के रिगार्डिंग मैं न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं, और वो न्यूज क्या है उसके लिए दिल थाम कर बैठ जाइए आप लोग। जैसा कि आपको दिखा होगा पीछे, राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर कौन सा है, 4th बीएससी बायो एंड मैथ ग्रुप का रिजल्ट फिर से क्या है, अपडेट है। दोबारा से क्या करना है, आपको चेक करना है। मतलब कल तक जो रिजल्ट था ना, मेरे अकॉर्डिंग तो वो मान्य नहीं है। आप मत मानो, क्योंकि सब बच्चों के नोट प्रमोटेड आ रहा था। ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि आपका रिजल्ट जो है सेमेस्टर 4th का, वो साइट पर फिर से अपडेट हो गया है। अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है वो हम चेक कर कर पता करेंगे, क्योंकि बिना चेक किए कैसे पता लगेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि अपडेट हुआ है, उसका रीजन सुनो। मैंने जस्ट अभी, पहले स्क्रीनशॉट देख लो। स्क्रीनशॉट में पहले आप लोग देख लो, 253 की बात है। कब की बात है बेटा? की बात है। और 253 पे मैंने ये रहा, अरे बन जाए यार, तू भी क्यों प्राण पी रहा है। 253 253 पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मतलब कुछ समय पहले ही स्क्रीनशॉट लिया गया है। और 253 पर जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया तो बच्चों मैं आपको बता दूं, दो तिरपन पर जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो सुनो, वहां पर रिजल्ट आपका फिर से शो हो रहा है। क्योंकि कल तक जब आप रिजल्ट देख रहे थे ना, तो कुछ बच्चों के फोन में शो हो रहा था, कुछ बच्चों के फोन में शो नहीं हो रहा था। और जब शाम तक आते आते देखा गया तो साइट पर रिजल्ट बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट हटा लिया था। अब जब मैंने 253 पर देखा रिजल्ट खोलकर, तो बच्चों मुझे दिखाई दिया 13 तारीख वाले पोर्शन में जब जाएंगे तो वहां आपको देखो 13 तारीख में बीबीए का रिजल्ट दिखेगा, बीसीए का दिखेगा, बीकॉम का दिखेगा, एफएम का दिखेगा, बीकॉम सेमेस्टर 4th का रिजल्ट दिखेगा, बीएससी बायोटेक का दिखेगा, बीएससी बोटनी का है, बीएससी केमिस्ट्री का है, बीएससी होम साइंस का है। अब देखो काम का है अपना, इसमें ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। बीएससी मैथ ग्रुप सेमेस्टर 2nd, और इसके जस्ट नीचे चलेंगे अपन थोड़ा सा तो अपन को देखने को मिल जाएगा बेटा, ये रहा। कहां गया रे, अरे कहां गया 13 तारीख और कहां गया, ये रहा बीएससी। ये तो है बायो ग्रुप का लिंक और ये है मैथ्स ग्रुप का लिंक है। ये फिर से साइट पर शो हो रहे हैं और ये मैंने एक बार नहीं देखा है,
मैंने ये 2 बार चेक किया है। एक तो मैं जब 2/16 पे ऑफिस आया था तब मैंने चेक किया है, और एक बार मैंने फिर से कंफर्मेशन के लिए 2:53 पर मैं फिर से चेक किया है। और मैं आपको 2/16 वाला स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं आपके संतुष्टि के लिए कि हाँ सर ठीक कह रहे होंगे हमारी बात। ये देखिए बेटा, ये देखिए आप लोग, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और जूम करके इधर ले आता हूं, और इधर करके देखो टाइम कितना है। वो सॉरी, टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, 2:12 का था, मुझे थोड़ा आइडिया था कि 2:12 या 2:16 है। ठीक है, अब जब इसमें देखोगे ना आप, जब इसमें देखोगे आप क्या देखोगे, सुनो, ये देखिए, ये लो, जब इसमें अपन देखें ना तो ये रहा बीएससी बायो ग्रुप रहा, और ये रहा बीएससी मैथ ग्रुप, इसमें भी शो हो रहा है। कहने का मतलब मेरा इतना है कि साइट अभी स्लो है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब आपको ये दोबारा रिजल्ट साइट पर देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने इस रिजल्ट को अपडेट कर दिया है। अब आप जल्दी से जाइए, साइट पर लगे रहिए, थोड़ा पेशेंस भी रख लेना, कभी फोन में ही मत घुस जाना, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, और उस पेशेंस के साथ अपना रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट निकाल के आप हमें जरूर कमेंट करना कि क्या रिजल्ट वास्तव में अपडेट हुआ है, क्या फिर से वही यूनिवर्सिटी गलती कर रहा है, क्या यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती का दोहरान किया है या इसको अपडेट भी किया है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप हमें क्या बताने वाले हैं वो भी सुन लो। जो लफड़ा चल रहा था ना कि जिन बच्चों का सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का अगर बैक है, तो वो 4th सेमेस्टर का जब रिजल्ट दिखेगा उसमें क्या लिखा आ रहा है वो भी हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सभी बच्चे सुनेंगे। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एंड, ठीक, या तो सेमेस्टर फर्स्ट में बैक है कोई भी पेपर, या सेमेस्टर सेकंड में बैक है कोई भी पेपर XYZ। अब उनका रिजल्ट कौन सा आ गया है, सेमेस्टर फोर्थ। समझना मेरी बात को फिर से, ठीक है, मतलब सेमेस्टर फोर्थ का तो रिजल्ट आया है। इन सेमेस्टर फोर्थ के बच्चों के किसी कारणवश सेमेस्टर फर्स्ट या सेमेस्टर सेकंड के पेपर क्या रह गए होंगे, बैक, चाहे कितने भी रहे वो मायने नहीं रखता है अभी। तो इनके रिजल्ट में लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बताने वाले हैं, क्योंकि जिससे ये डिसाइड हो सके अगर सेमेस्टर फोर्थ के सभी पेपर क्लियर हैं, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, नोट प्रमोटेड आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये समझना, मैं भी कहीं ना कहीं ये समझूंगा कि ये जो नोट प्रमोटेड आया है वो सेमेस्टर फोर्थ में तो सब क्लियर है उसकी वजह से नहीं आया है, ये कहीं ना कहीं कहां गया है, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के पास गया है। मतलब इनके पेपर बैक होने के कारण आपको सेमेस्टर फिफ्थ के लिए नोट प्रमोटेड रखा गया है। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालो, इस वीडियो पर जल्दी जल्दी कमेंट करो, ताकि हम लोग एनालिसिस करके और एक वीडियो और फाइनली आपके लिए लेकर आ सकें। इसके साथ साथ जो कल मैंने कहा था कि वो जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन थी और मार्कशीट के जो पीछे था, उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने शायद नया नियम बना दिया है, शायद नहीं, अब कंफर्म ही समझो इस बात को, कहीं ना कहीं नया नियम बना दिया है और कहीं ना कहीं ये बात अब सच भी होने वाली है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं वो सुनो, मैं चाहता हूं अगर ये नियम बनाया गया है तो यूनिवर्सिटी आगे आकर एक बार ये बात कह दे कि हाँ ये नियम बन चुका है, एक अखबार में ही नोटिस निकाल दे। भाई बाकी चीजों का नोटिस भी निकालता है ना, जैसे कल वीसी बना, वीसी की खबर तो अखबार में आ गई, लेकिन यार एक बार इसकी खबर भी अखबार में दिला दो आप, ताकि सब बच्चे पढ़ लें और सब बच्चे संतुष्ट हो जाएं, सब बच्चों के कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि जब बार बार कंफ्यूजन में आ रहा तो बच्चे तनाव में आ रहे हैं बेवजह, तो एक बार यूनिवर्सिटी सामने आए और सामने आकर किसी मीडिया वाले को अच्छे से बयान दे दे कि ये स्थिति हमने कर दी है, नई शिक्षा नीति में नई प्रणाली हमने बना दी है। अगर नई शिक्षा नीति में नई प्रणाली बनी है तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए शायद ठीक है, क्योंकि ये ठीक इसलिए है
क्योंकि मेरे विचार के अनुसार बता रहा हूं कि अब बच्चे कॉलेजों में जाना स्टार्ट करेंगे और पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। पहले बच्चे केवल पास होने के लिए पढ़ते थे, अब ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पास होने के लिए अब नहीं पढ़ेंगे बच्चे। और जब ऐसा सिस्टम लागू एक्चुअल में हो रहा है, वास्तव में यूनिवर्सिटी बच्चों के हित में काम कर रही है, तो ये सराहनीय है। अगर वास्तव में कर रही है तो, अगर ये पैसे ऐंठने का ही काम हो रहा है तो बेटा ये बिल्कुल गलत है और मैं इसको नकार दूंगा। फिर समझ गए मेरी बात को? बाकी तो देखो, भगवान को पता या वहां बैठे लोगों को पता है एक्चुअल में चल क्या रहा है। हम तो सिर्फ जो हवाएं आती हैं, उन हवाओं के रुख से जो खबरें आती हैं उनको बता देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां जाके बात कर लो। अरे वहां जो बड़े लोग बैठे हैं वो हमसे कहां बात करते हैं। और जानी की एक शायरी है ना कि कभी यहां बात करते हो, कभी वहां बात करते हो, आप बड़े लोग हो साहब, हमसे कहां बात करते हो। तो बड़े लोग हैं भाई, वो हमसे कहां बात करते हैं। हम तो जब वहां बाहर जाते हैं तो वहां जो लोग रहते हैं, बाबू वगैरह, उनसे थोड़ा कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन बाबू तो समझो कि चीफ मिनिस्टर है वहां के, प्रोफेसर तो प्रधानमंत्री है, बाबू वहां के चीफ मिनिस्टर है, और जो चपरासी है वहां के विधायक है। तो इनसे आसानी से मिलना संभव हो सकता है? ये सब जानकारी अपन को दे सकते हैं कि क्या चल रहा है? कभी नहीं दे सकते हैं। ये तो हम जैसे छोटे छोटे लोगों से, उनसे ही जानकारी जुटानी पड़ेगी शायद अपन को। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कल एक भैया ने कमेंट किया था और बहुत अच्छा कमेंट किया, शायद मुझे अच्छा लगा वो, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन बंद हो गए हैं और इलेक्शन की वजह, बंद होने की वजह छात्र नेता कोई है नहीं। छात्र नेता से कुछ ये डरते थे तो काम हो जाता था। अब आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, सामान्य स्टूडेंट की वो सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं कहानी फंसी हुई है। अब ये कहानी सारी क्या है? यूनिवर्सिटी का जाल है या यूनिवर्सिटी सुधरना चाह रही है? ये तो आने वाला वक्त भी बता पाएगा। अब आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें। तब तक के लिए सभी बच्चों को रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान वासुदेव से, श्री कृष्ण भगवान से, राधा रानी से, श्याम जी से प्रार्थना करूंगा कि ये वाला सिस्टम ना हो तो थोड़ा ठीक रहेगा। अगर ये लगा रहे हैं तो 1-2 साल बाद लगा लें, क्योंकि आधे बच्चों को तो इसके बारे में पता भी नहीं था शायद। तो मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करूंगा भगवान से ऐसा ना हो। अगर हो तो इसके लिए जल्दी कोई अपडेट दें। और ये अपडेट भी बेटा जब पता है कब मिलेगी आपको? ये अपडेट मिलेगी जब आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, तब सारी कहानी तब स्पष्ट होगी क्या है क्या नहीं है। अभी तो सिर्फ हवाएं बन रही हैं, अभी तो सिर्फ कहानियां बन रही है, और जो कहानियां बन रही हैं और उनको आप जब भली भांति जान भी रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पैसेंस बनाकर अपना रिजल्ट चेक करें, और जो भी रिजल्ट है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम। घबराना नहीं है, तनाव लेना नहीं है, जो होगा मंजूर है।